नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली नगर निगम चुनाव सभी पार्टियों के लिए साख की लड़ाई बन गया है। एनसीडी में मिलने वाली जीत ये तय करेगी कि किस पार्टी का आने वाले दिनों में जनाधार ज्यादा होगा। लेकिन ये जनाधार मालूम कैसे पड़ेगा, इसलिए इंडिया न्यूज दिल्ली के अलग अलग कोने से ग्रामीणों के लिए साख की लड़ाई बन गया है। एनसीडी में मिलने वाली जीत ये तय करेगी कि किस पार्टी का आने वाले दिनों में जनाधार ज्यादा होगा। लेकिन ये जनाधार मालूम कैसे पड़ेगा, इसलिए इंडिया न्यूज दिल्ली के अलग अलग कोने से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहा है। आज बात त्रिलोकपुरी और तुगलकाबाद की। ये तुगलकाबाद है, हिंदुस्तान की वो धरोहर जिसमें दिल्ली सल्तनत का लंबा इतिहास दर्ज है। सभ्यता, संस्कृति से लेकर वीरता, छल, कपट की कहानी का सबूत है दिल्ली का ये इलाका। दिल्ली का दंगल में आज शुरुआत इसी तुगलकाबाद से। तो इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा है दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में। तुगलकाबाद इलाके में विधानसभा में 3 सीटें हैं और ये 3 सीटें हरकेश नगर, तुगलकाबाद और पुल प्रहलादपुर हैं। क्या यहाँ के भी मुद्दे वही हैं जो बाकी दिल्ली में हैं? साफ सफाई, गंदगी, स्ट्रीट लाइट, स्कूलों की समस्या और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत। इस इलाके में आए हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या पिछली बार जो रुख था लोगों का वही इस बार रहने वाला है। अपने दर्शकों को बता दें कि यह इलाका ऐतिहासिक भी है। मेरे ठीक इस तरफ आप जो देख रहे हैं तुगलकाबाद का किला है। 1321 से 1325 के बीच में ये किला निर्माण किया गया और इसका निर्माण किया गया गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इस किले के साथ ही लगा हुआ आदिलाबाद का भी इलाका है और ये किला दिल्ली की एक ऐतिहासिक धरोहर को अपने में समेटे हुए काफी कुछ खास है। काफी कुछ दिल्ली के इतिहास को लेकर ये किला बताता है, हमारे इतिहास को, हमारे इतिहास के एक एक परत को खोलता है। इस किले में जो भी आता है वो यकीनन इसकी स्थापत्य वास्तुकला को देखकर निहारता रह जाता है। तुगलकाबाद के अलावा त्रिलोकपुरी की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। आज बात त्रिलोकपुरी की। लोगों को क्या उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से, कांग्रेस से, और क्या उनकी वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। एक तरफ तुगलकाबाद है जो दिल्ली की गद्दी के लिए हुई खूनी लड़ाई का गवाह है, तो दूसरी तरफ त्रिलोकपुरी है जो झोपड़पट्टी के संघर्ष में ही उलझा रहा। त्रिलोकपुरी के मेन चौराहे पे हूँ और अगर आप कभी यहाँ से गुजरे होंगे तो इस चौराहे पे आपको बहुत ज्यादा जाम मिला होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि बीचों बीच 3 पेड़ यहाँ खड़े हुए हैं और पहली स्थिति ये थी कि दूसरा जो पेड़ है वहां से लोगों को पूरा घूमना पड़ता था, लेकिन अब इसे चौड़ा किया गया है। क्या त्रिलोकपुरी के इस चौराहे की मेन बड़ी समस्या थी क्या? सर, यहाँ पर इतना तगड़ा जाम होता था कि 1-1, 1.5 घंटा लगता था निकलने में। मान लो किसी को खिचड़ीपुर, यहाँ लाल बहादुर हॉस्पिटल है, वहाँ जाना होता था। एम्बुलेंस ऐसे फंसती थी कि घंटों लग जाते थे, मरीज को उतार के बंदे पैदल लेके जाते थे। और ये जो बीच में पेड़ है, यदि ये भी हटे तो बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। अगर ये बीच में से पेड़ हट जाते हैं तो और इसकी गोलाई काफी अच्छी हो जाएगी, और गोलाई हो जाएगी तो उससे जो है ना आने जाने वाले की सुविधा और अच्छी हो जाएगी। त्रिलोकपुरी में लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। यही वजह है कि जो इन्हें लुभा लेता है वो वोट पा जाता है। त्रिलोकपुरी की कुछ सड़कों पर जाम भले ही ना हो, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। बिजली, पानी और अवैध पार्किंग से भी लोग नाराज हैं। विकास को लेकर लोग कहते हैं, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या तस्वीर थी, क्योंकि बहुत तारीफ कर रहे थे आप लोग इस पार्क की, वजह क्या है? वजह ये है सर, कम से कम इस पार्क का 25 साल करीब 30 साल हो गए इसने विकास नहीं कराया। आज से पहले इसके अंदर लोग कूड़ा डाला करते थे, जानवर वैसे सुअर वगैरह लोडा करते थे इसके अंदर। शिकायत की आप लोगों ने इसकी? हमने बहुत दफा करी शिकायत, मगर किसी ने नहीं करा हुआ है। इस बार हमने भाई साहब के पास गए, इसकी वीडियो बना के ले गए इनके पास। 3-4-5 महीने से प्रयास कर रहे थे, भाई साहब ने फटाफट से करवाया। तस्वीर बदल गई है, तो आप खुश है? यानी हम तो खुश हैं इससे। एमसीडी से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं त्रिलोकपुरी के अंदर? देखिए, एमसीडी में चूंकि 3 साल से, जहां तक मुझे पता है 3 साल से जब से हम हैं, तब तक हमको ये पता लगा कि काउंसलर को कोई फंड ही नहीं था लगाने के लिए, तो उनके पास घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं था, है ना जी।
और इन 3 सालों में जहां जहां मुझे आवश्यकता पड़ी मैंने काम कराया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है एमसीडी को लेके कि एमसीडी के लोग जो हैं वो उनको सैलरी नहीं मिल पा रही, लेकिन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भरपूर पैसा दिया, ज्यादा पैसा दिया। नहीं, लेकिन सैलरी नहीं मिल पाई। एमसीडी हमेशा ये कहता रहा क्या दिल्ली सरकार की तरफ से फंड नहीं आ रहे पूरे। अभी भी इस साल आप देखेंगे कि 64 करोड़ से ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा फंड दिया। चूंकि राजनीति होती है इसलिए दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाता है। दिल्ली के इस इलाके में हाल तक खेती होती थी। 1977 में दोबारा बसाए जाने के बावजूद इलाके का बड़ा हिस्सा खेतीहरों के नाम रहा। 80 के आखिर में यहाँ डीडीए को जमीन मिली तो जगह जगह खाली प्लॉट छोड़ दिए गए ताकि स्कूल, सामुदायिक भवन और अस्पताल बने, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आता है तो इलाके की चमक बढ़ जाती है। इस चाय की तरह राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है दिल्ली का, और ये तस्वीर आप त्रिलोकपुरी इलाके की देख रहे हैं। भाई एमसीडी सही से काम कर रही है? हाँ, सही काम कर रही है एमसीडी। सफाई हो रही है? हाँ, सफाई हो रही है। आम आदमी परेशानी है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। जो दावे किए गए थे इतने, वो दावे 2% पूरे हुए, 3% पूरे हुए। ये आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं जिसपे आम आदमी काबिज है। हाँ, शुरू में काम किया फिर भूल गए। गंदी है क्या? बिल्कुल सड़कें तो गंदी है, जगह जगह पे कूड़ा लगी। क्या करते हो आप? मैं तो पियून का काम करता हूँ। तो केजरीवाल ने तो बड़े निचले तबके के वोट बैंक की बात की थी, सबको सुविधा मिलेगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। जी, अच्छे दिन तो जब ही आएंगे ना जब कोई काम करेगा। बातें तो हर कोई करता है, लेकिन काम कहाँ हो रहा कोई। अब आपको फिर से गैसुद्दीन तुगलक के बसाए तुगलकाबाद में ले आए हैं, जो अब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का इलाका माना जाता है। तुगलकाबाद इलाके में हैं, तुगलकाबाद गांव में हैं। ये गांव रमेश बिधूड़ी के नाम से जाना जाता है। रमेश बिधूड़ी जो यहाँ से सांसद हैं, दक्षिणी दिल्ली से, बीजेपी से हैं। लेकिन गांव के लोग क्या सोचते हैं, चलिए गांव के लोगों से एक एक करके बात करते हैं। तमाम यहाँ गांव के ही लोग हैं। एमसीडी के कामों को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पे उसका ये एमसीडी जो काम है ये बहुत बढ़िया से हुए, कोई इसमें इसका दिक्कत वाली बात नहीं। ये साफ सफाई सुबह जो ये सफाई वाले लोग हैं आते हैं डेली रेगुलर, कोई ये नहीं कोई उसका ये नागा हुई, संतुष्ट हैं। गलियों में कभी आपको रात में ऐसा महसूस होता है कि गली अंधेरे में है कहीं पर? ना भैया, बहुत उजाला कर रखा हमारे नेताजी ने, रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत अच्छा वो कर रखा। यानी पार्षद से ज्यादा सांसद ध्यान दे रहा है। सांसद ही के ऊपर है, सारे पार्षद हो गए। साफ सफाई कैसी है इस गाँव में? वैसे साफ सफाई तो बढ़िया है। हाँ, ये सुबह बच्चे जो गिरे थे कूड़ा के यहाँ पे बाहर से, कई किराएदार एमसीडी वाले आते हैं उठाने के लिए? सुबह आते हैं, दोपहर को भी आते हैं। कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर सफाई होती रहती है। पार्क है यहाँ पर? पार्क है, बाहर है। यूं तो तुगलकाबाद में दिल्ली के दूसरे इलाकों की तुलना में लोग एमसीडी से खुश हैं, क्योंकि सफाई हो रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है। ये दिगर है कि लोग यहाँ केजरीवाल का भी विरोध नहीं करते। सफाई कैसी है यहाँ? ठीक ठाक है, बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, बढ़िया चल रही है। स्ट्रीट लाइट जलती है? है? स्ट्रीट लाइट जलती है? हाँ, जलती है, खंबे की जलती है। ये भी पार्षद कौन है यहाँ पे? पार्षद तो रेखा पोसवाल जी हैं। आती हैं? हाँ, आती हैं। कितनी बार मिली? कई बार आती हैं। अभी सफाई होती है, वही देखती हैं इधर का। किस पार्टी से हैं? कौन? रेखा पोसवाल बीजेपी से हैं। साफ सफाई पे आपको कैसे? हाँ, ठीक रहती, बहुत अच्छी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। लाइट वाइट जब जाती है तो सभी जाती नहीं तो वैसे ठीक रहता है। इसका जोर है एकदम निगम पार्षद और बीजेपी का जोर चल रहा है। काम पूरी गली में हो रहा है। गाड़ी आती है, फोन कर दो, तुरंत गाड़ी आ जाती है, कूड़ा उठा के ले जाती है और झाड़ू भी लगता रहता है सुबह शाम। बीजेपी का है मोदी का? अरे जी, मोदी जी की तो सरकार है, बीजेपी और किसकी है? बात एक। एमसीडी में भी मोदी का नाम चलेगा? एमसीडी में भी मोदी का नाम चलेगा, 100% चलेगा। हमारा साफ सफाई है खूब यहाँ? हाँ, साफ सफाई हमारी तरफ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सफाई। क्योंकि इधर जो है ना, रमेश बिधूड़ी का सारा काम होता है।
इस वजह से हमारे बहुत अच्छी सफाई फर्स्ट क्लास है। नाम मोदी के नाम पर वोट देंगे, एमसीडी में बीजेपी के नाम पर वोट देंगे? हम मोदी के नाम पे देंगे। कूड़ा कितना है यहाँ पर गलियों में? गलियों में तो नहीं है, रोड पे जरूर पड़ा हुआ है। रोड पे जरूर पड़ा हुआ है। नहीं उठता है कि एमसीडी वाले उठाते हैं, कूड़ा क्यों नहीं उठाएंगे? सफाई नहीं रखेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तुगलकाबाद की बड़ी समस्याओं में एक है पानी। इलाके में पानी के टैंकर आते हैं, लेकिन पानी सबको नहीं मिल पाता। गांव से अगर बाहर निकलो तो जगह जगह कूड़े के ढेर दिख जाते हैं। साफ सफाई कैसी है इस इलाके में? ठीक है सर, अभी तो पहले से काफी अंदर है। पहले क्या हालत थी? पहले बहुत गंदगी थी, अब फिर भी बहुत कुछ सुधार है। आप पैसे दे के कूड़ा उठाते हैं या एमसीडी वाले खुद आते हैं? एमसीडी वाले उठाते हैं। एमसीडी वाले उठाते हैं, उनका ट्रक आता है इनके। पार्षद कितनी बार मिले यहाँ पर आपको? मैं तो कई बार मिला हूँ। यहाँ की साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई सही है, ठीक है, बढ़िया है साफ सफाई। रात में स्ट्रीट लाइट जलती है? जलती है सर जी हाँ। यहाँ पर साफ सफाई कैसी है? जी साफ सफाई तो ऐसी खास ना है, इतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पे गंदगी बहुत है सड़कों पे किधर? इधर बिल्डिंग साइड में ही। यहाँ पर एमसीडी के चुनाव का वोट देते हैं क्या आप? वोट तो हम सब चीज का देते हैं जी, पर हमें फैसिलिटी एमसीडी की ना किसी एमपी की ना एमपी की, हमें किसी की सेफ्टी नहीं है। हमें तो पुलिस भी सेफ्टी नहीं करती। तुगलकाबाद से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान, जो मारपीट और धमकी देने के आरोप में फंस चुके हैं। हालांकि ये विवाद एमसीडी चुनाव में कितना असर करेगा, ये 23 अप्रैल को ही मालूम पड़ेगा।